ज़िंदगी में कभी ब्लड प्रेशर नहीं होगा, ज़िंदगी में कभी आपको पैरालाइज नहीं होगा, ज़िंदगी में कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, ज़िंदगी में कभी किडनी फेलियर नहीं होगी, ज़िंदगी में कभी मेरे मोहतरम भाई और बहनों एपिलेप्सी नहीं होगी, ज़िंदगी में कभी ब्रेन हेमरेज नहीं होगा, ज़िंदगी में कभी आपका खून जमेगा नहीं। अपने घर में जाओ, जाके सिर्फ किचन पे जहाँ खाना पकते हाथ फेरो, हाथ पे क्या आएगा, और छुपा के कपड़े में छुपा के इसको लाया जाता था, आर महसूस करते थे लोग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, आज हमारे माशरे में बेशुमार ऐसी बीमारियां जिसकी वजह से अचानक लोग हस्ती बस्ती दुनिया को छोड़ के कब्रिस्तान में चले जाते हैं। हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, पैरालाइज होना, किडनी फेलियर होना, मेरे मोहतरम भाइयों ब्लड प्रेशर, ये ऐसे अमराज हैं जो इंसान के दिल को, ये जो हरकत कल्ब है इसको बंद करने का सबब बनते हैं। सबब क्या है? नालियों में ब्लॉकेज आ जाना, खून का गाढ़ा हो जाना, और सारी दुनिया इस खून के गाढ़े होने को पतला करने के लिए मेडिसिन खा रही है। खून पतला होना चाहिए, INR जो इसका है, इसका वो नॉर्मल रहना चाहिए, और उसके लिए सुबह दोपहर शाम दवाई 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 दी जा रही है। क्या कभी किसी ने ये सोचा खून गाढ़ा क्यों होता है? इसके गाढ़ा होने के पीछे, नालियों की ब्लॉकेज के पीछे आज हमें बताया जाता है इसकी 2 आर्टरीज बंद हैं, इसकी 2-3 कोरोनरी आर्टरीज बंद हैं, इसके अंदर ब्लॉकेज है। किसी की ब्लॉकेज 70%, किसी की 80%, किसी की 90%, किसी की 95% इसकी, बस इसका इमीडिएटली क्या करो, बाईपास करो। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, कभी ये सोचा ये क्यों बंद है? जिस इंसान को अल्लाह ताला ने कसमें खा खा के कहा वत्तीन व ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन, फिर कहा लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, बनाने वाला अहसनुल ख़ालिक़ीन और बनने वाला अहसन तक़वीम, फिर उसकी नालियाँ बंद क्यों हैं? उसका सबब है, उसकी वजह है, उसके पीछे कोई रूट कॉज है। वो असबाब को जानना था, उसको ठीक करना था। अपने घर में जाओ, जाके सिर्फ किचन पे जहाँ खाना पकते हाथ फेरो, हाथ पे क्या आएगा, एग्जॉस्ट फैन को उतारो, उसको साफ करने की कोशिश करो, उस पर क्या चिपका हुआ है? ये आपका कुकिंग ऑयल है। ये कुकिंग ऑयल नहीं है, ये आपके खून को गाढ़ा करने का वो केमिकल है जो पूरी मोनोपोली के साथ आप लोगों को दिया जा रहा है। पीछे चलो 50 साल, मेरी दादी अक्सर कहा करती थी, बेटा हमारे दौर में ये जो डालडा ऑयल आया ना, तो इसको लोग विलायती घी कहते थे, और छुपा के कपड़े में छुपा के इसको लाया जाता था, आर महसूस करते थे लोग, शर्मिंदगी महसूस करते थे कि हम ये खाते हैं, और आज उसको फख्र से टीवी पे कमर्शियल से बयान किया जाता है, और हम सारे के सारे एजुकेटेड स्टूपिड उनके उन कमर्शियल के पीछे लगे हुए। उन्होंने जो कह दिया मनोवन हमने मान लिया। ये जितनी ब्लॉकेज है, जो खून आपका जमता है ना, जो नालियों में वेसल्स में जो क्लॉट्स बनते हैं, ये सारे का सारा कुकिंग ऑयल है। कुकिंग ऑयल है। नहीं यकीन आता तो अपने घर के सिंक को देखो, जहां बर्तन धोते हैं उसके ड्रेन के पाइप को खोलो, उसके नीचे जो 2 इंच का, 3 इंच का, 4 इंच का पाइप है, वो कैसे ब्लॉक है? जो ऑयल उसके 3 इंच के ब्लॉक पाइप को चोक कर दे, वो आपकी इतनी इतनी बारीक वेसल्स को क्या करेगा? मेरे मोहतरम भाइयों, कुकिंग ऑयल नहीं है, ये केमिकल है जो आपकी नालियों को बंद कर रहा है। वल्लाह इन सारे कुकिंग ऑयल से जान छुड़ाओ। हकीम लुकमान ने इतनी प्यारी बात कही थी, जो जहाँ पैदा होता है ना, अल्लाह ताला उसकी ज़रूरियात की चीज़ों को वहीं पे पैदा करता है। और हमारे मुल्क में अल्लाह ताला ने सरसों पैदा की, सरसों का तेल पैदा किया। सरसों का सबसे बड़ा फ़ायदा ये ज़िंदगी में कभी जमता नहीं है, और उससे बड़ा फ़ायदा ये किसी चीज़ को जमने नहीं देता, और उसकी ज़िंदा मिसाल सदियों से इस्तेमाल होता हुआ आपका अचार है। जो अचार सरसों के अंदर डिप रहता है, पूरी ज़िंदगी उसको कभी भी फंगस नहीं लगती।
میرے محترم بھائیوں سرسوں کا تیل استعمال کرو. سرسوں ٹھنڈی ہوتی ہے, آپ کے بلڈ پریشر کو ختم کرے گا, آپ کے کولیسٹرول کو ختم کرے گا, آپ کے ٹرائیگلیسرائڈ کو ختم کرے گا, آپ کے HDL کو بہتر کرے گا اور LDL اور VLDL کو نیچے لے کے آئے گا. سرسوں کا تیل استعمال کرو, یہ آپ کی نالیوں کو صاف کرے گا, کیونکہ سرسوں زندگی میں کبھی جمتا نہیں اور کسی چیز کو یہ جمنے نہیں دیتا. میرے محترم بھائیوں ایک بات پھر 50 سال پیچھے جاؤ, اور یہ بھینسوں کا پیٹ خراب ہوتا تھا, سیانے لوگ اس کو کیا دیتے تھے؟ کہتے تھے اس کا پیٹ خراب ہے, اس کو سرسوں دو, انہوں سروں دا تیل پیا, اندہ پیٹ صاف ہو. اور آج ہمیں سرسوں دینے والی ہے, اور الحمدللہ 1 2 4 10 20 50 ہزار 2000 لاکھ کروڑوں لوگ, اللہ کی قسم الحمدللہ ثم الحمدللہ, پاکستان میں نہیں, میں تو الحمدللہ وہ باہر جاتا ہوں, لوگ بتاتے ہیں ڈاکٹر صاحب جب سے آپ ہماری زندگی میں آئے ہم نے اپنی زندگی کی ایک ایک چیز کو بدل دیا, اور جب سے سرسوں کا تیل لے رہے ہیں یقین جانے آپ کو دعائیں دیتے ہیں, زندگی ہلکی پھلکی ہو گئی, حشاش بشاش ہو گئی. میرے محترم بھائیوں سرسوں کے تیل کے بے انتہا فائدے ہیں. زندگی میں کبھی بلڈ پریشر نہیں ہوگا, زندگی میں کبھی آپ کو پیرالائز نہیں ہوگا, زندگی میں کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا, زندگی میں کبھی کڈنی فیلئر نہیں ہوگا, زندگی میں کبھی میرے محترم بھائی اور بہنوں ایپیلیپسی نہیں ہوگی, زندگی میں کبھی برین ہیمریج نہیں ہوگا, زندگی میں کبھی آپ کا خون جمے گا نہیں, کیونکہ سرسوں کبھی جمتی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ میرے محترم بھائیوں سرسوں الکلائن ہے, الکلی جب ایسڈ سے ملتی ہے اس کو نیوٹرل کرتی ہے. یہ ایک دوائی ہے, یہ ایک ریمیڈی ہے, جس کو پیدا کس نے کیا ہے؟ خالق کائنات نے. کس کے لیے کیا ہے؟ اس حضرت انسان کے لیے. انفارچونیٹلی ہم ان چیزوں کو بھول گئے, ہم سٹیٹس سمبل کے پیچھے, اپنے سٹیٹس کو اپ کرنے کے لیے ہم اپنی اصل کو چھوڑ بیٹھے. یہ سرسوں کا تیل ہمارے معاشرے میں سرسوں ہے, عرب کے اندر زیتون ہے, کیونکہ یہ پاکستان گرم پانیوں کی زمین ہے, یہ نمی والی جگہ ہے, تو یہاں پہ ہمیں سرسوں استعمال کرنی چاہیے. سرسوں کے اندر 80% پراپرٹی زیتون کی ہے. آپ استعمال کر کے دیکھ لیں, عمل کر کے دیکھ لیں, آپ یقین مانیں ہمیشہ مجھے دعائیں دیں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے اسلام کو سمجھنے کی, سمجھ کے عمل کرنے کی, اور عمل کر کے اس خوبصورت پیغام کو اس کائنات کے اندر بسنے والے جتنے کچے اور پکے مقام انسان ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.